ओम शांति। शोभा को देख करके मेरा दिल गदगद हो रहा है कि ब्राह्मण परिवार तो लाखों में है, 10-15 लाख है, लेकिन ये कितनी महान आत्माएं हैं कि दादी जी के पुण्य तिथि पर स्वयं दादी जी ने बुलाया है या बाबा ने बुलाया है, ये इतनी महान आत्माएं हैं। सारे संसार के सभी ब्राह्मणों का दादी जी से प्यार है, लेकिन दादी जी के पुण्य तिथि पर प्यार का सबूत देने वाली ये थोड़ी सी आत्माएं पहुंची है। ये कितनी महान आत्माएं हैं। तो आप महान आत्माओं को देख करके दादी भी वतन से क्या कर रही है? खुशियों की बौछार कर रही है, उमंगों की बौछार कर रही है। दादी के जीवन में क्या देखा? खुशी, उमंग, सदा उमंग में रहती थी, सदा खुशी में रहती थी। कैसी भी परिस्थिति हो, दादी के चेहरे पर, दादी के फेस पर जरा भी कुछ गम का नाम निशान नहीं था, उनके डिक्शनरी में नहीं था। तो आप सब भाई बहनों को देख करके दादी इतनी उमंग भर रही है कि सबके चेहरे खिले हुए हैं, फूल की तरह, सब खुश हैं, खुश नसीब हैं। सुबह से दादी जी की विशेषताओं को आप लोग सुन रहे हैं। थोड़ी उसमें एक कड़ी हम भी जोड़ने वाले हैं। अब केवल सुनना ही है या दादी समान बनना भी है? दादी ने बाबा को दिल को जीत रखा था। हमने देखा था, अव्यक्त बाप दादा जब भी आते थे, दादी को इतना रेस्पेक्ट करते थे। दादी स्टेज पर आती थी तो बाबा खिसक जाते थे और अपने बाजू में बैठाते थे। हम सब पुण्य तिथि पर आए हैं, तो हम लोग भी, हम सब भाई बहनों का क्या काम है? जैसे दादी ने बाबा का दिल जीत रखा था, वैसे हम भी ऐसे पुरुषार्थ करें, बाबा का दिल जीत करके बाबा के दिल तक नशीन बन जाएं। है कि नहीं? बाबा चाहता है ना कि हमारे सभी बच्चे दिल तक नशीन बने। बाबा चाहता है, लेकिन क्या हम भी चाहते हैं कि बाबा के दिल तक नशीन बने, दिल तख्त पर बैठें? अगर बैठना है तो सुबह से जो सुन रहे हैं वो जीवन में अपनाना है, जीवन में उतारना है, तो भी बन सकते हैं। कोई नया काम नहीं करना है। तो दादी नहीं थी, एक अवतरित आत्मा थी जिसको हम लोगों ने दादी के रूप में देखा। कैसी भी उनको विजन आता था, ट्रांस में नहीं जाती थी। एक ही बार ट्रांस में गई है, एक ही बार उनको साक्षात्कार हुआ है और बाबा के बन गई। दादी अनुभव सुनाती है कि जब हम बाबा के पास आए, उसके पास घर में पांव नहीं रखा, दक्ष, न्योछावर, समर्पित, बस बाबा को पहचान लिया और कुछ नहीं। बहुत सारे अनुभव आप लोगों ने सुना है, वो हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन दादी को विजन आता था। एक बार की बात है, 74-75 की बात सुना रहा हूं, शुरू की बात सुना रहा हूं। ये महात्मा जो जंगलों में हैं, तपस्या कर रहे हैं, कुटिया बना करके बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं,
वो आश्रम पर नहीं आते थे, पांडव भवन में नहीं आते थे, गेट के पास भी नहीं आते थे। एक दिन हम लोग, उन दिनों में बहुत सेवाएं कम होती थी, तो शाम के टाइम में बाबा के पहाड़ी, नकीले के पास में पहाड़ी है, उसको बाबा का पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि बाबा वहाँ जा कर के बच्चों को ले जा कर के योग करते थे, तो बाबा का पहाड़ी कहे हम लोगों ने बना दिया। विदेश देश के सभी भाई बहनें जो यंग हैं वो जाते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं। तो हम लोग मधुबन निवासी थोड़े भाई वहाँ शाम को जा कर के योग कर रहे थे। योग पूरा हुआ तो सबको एक ही संकल्प आया कि इतनी महात्माएं यहाँ हैं आबू में, उनको बाबा के घर लाया जाए। वो कोई आते नहीं हैं, क्या कारण है नहीं आते हैं? तो सब को एक ही संकल्प आया, सब एक दूसरे को देखने लगे। सबने अनुभव सुनाया कि आज ये अनुभव आया कि इन महात्माओं की सेवा की जाए। तो कोई हाथ नहीं खड़ा किया, तो मैंने हाथ खड़ा किया कि नहीं, इन महात्माओं की हम सेवा करेंगे। सबने कहा कि आप करिए। तो उन दिनों में हम किचन में काम करते थे, भंडारे में सेवा करते थे। भंडारे की सेवा करके दोपहर को भोजन 12 बजे करके 12 से 3 बजे तक 2-3 घंटा जा कर के उनकी सेवा करना। 3 बजे सेवा करके हम लौट के आ रहे थे और दादी, दीदी, ईशु दादी, 3-4 बड़ी दादियाँ भोजन करके वो 100 कदम जाती हैं, वो उधर 100 दर्शन के तरफ, जहाँ से ढाल शुरू होता है वहाँ तक जाती थी। तो वो लोग भोजन करके आ रहे थे, हम इधर से जा रहे थे। तो दादी की नज़र पड़ी, दादी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो हमने कहा कि दादी ऐसे ऐसे है कि हम लोग बाबा के पहाड़ी पर सब कुछ मधुबन निवासी भाई गए थे, वो सबको संकल्प चला कि सन्यासियों की सेवा होनी चाहिए। तो कोई जवाबदारी नहीं लिया, हाथ नहीं उठाया, तो मैंने कहा कि मैं करूँगा। सबने कहा कि आप ये काम करो। तो बुल्ला दादी जी ने कहा कि कितने दिन से जा रहे हो? तो 8 दिन हो गया। क्या सेवाएं की? दादी को सारा बताया। दादी ने कहा कि क्या इन महात्माओं को पांडव भवन में ला सकते हो? हमने कहा जी दादी, वो लोग चाहते भी हैं लेकिन डरते भी हैं, क्योंकि वो लोग अंदर नहीं आते थे तो सुनी सुनाई बातों पर बहुत सारे नेगेटिव बातें संस्था के लिए, बाबा के लिए कहते रहते थे। तो किसी के बारे में आप नेगेटिव बोलेंगे तो उसके सामने आप जाएंगे, आपको डर लगेगा। किसी के साथ पॉजिटिव बातें करेंगे, किसी के लिए प्रशंसा करेंगे तो मिलेगा तो खुशी से मिलेगा, उसके सामने आप जाएंगे तो खुशी से मिलेगा। तो दादी ने कहा कि इनको बुलाओ। तो रक्षाबंधन का दिन था। दादी ने बड़े प्यार से महात्माओं को ब्रह्मा भोजन तैयार किया, मेडिटेशन हॉल में भोजन कराया। जैसे कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, आया है, इतना प्यार से महात्माओं को दादी ने, दीदी ने, सब ने बहुत प्यार से एक किया। ब्रह्मा भोजन बनवाया, मिला। और भोजन के बाद दादी सबसे मिली, सबको सौगात दी और उस दिन से सारे महात्माएं, उनकी भ्रांतियां दूर हो गई, संस्था के अंदर आ गए। देखा कि दादी ने कितना, हम महात्माओं के लिए दादी के अंदर प्यार है, रिस्पेक्ट है, और हम इनके लिए क्या क्या बोलते थे। कईयों ने तो दादी से क्षमा मांगी, कईयों ने तो कहा कि दादी हमारे से भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। दादी ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप नजदीक नहीं आए हो इसलिए दूर दूर से ऐसे बातें करते रहे। अब लोगों को नजदीक लाना है।
तो दादी जी इतना उनका विजन था। अब देखिए कि कोई महात्मा जंगल में बीमार है तो उनको आता था, फलाना बीमार है, पुकार रहा है, वो याद कर रहा है, तो मेरे को बुलाएंगे और कहेंगे कि देखो वो महात्मा से जरा मिल कर आओ, कैसा है। तो वहाँ जाते थे तो देखते थे कि वो बीमार पड़ा है। कहाँ, जंगल में महात्मा बीमार है। दादी उसका गुफा नहीं देखी है क्योंकि दादी जंगल गई नहीं है, उनके पास गई नहीं है, लेकिन विजन, वो आत्माएं पुकार रही है, उनका पुकार दादी के पास पहुंच रहा है। और दादी मेरे को छुट्टी दे रखी थी, भाई कोई भी महात्मा बीमार हो बिना पूछे उसको ब्रेड ले जाओ, दूध ले जाओ, फल ले जाओ, उसकी सेवा करो। तो कहाँ वो गुफा में बैठा है और दादी के पास उसका वाइब्रेशन आया, दादी मुझे बुला करके भेजा। और उसके आंखों से जब हमने कहा कि दादी ने भेजा है, तो उसने कहा कि दादी को कैसे पता लगा कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, मुझे ये तकलीफ है। हम बोला कि वो तो आप जानो और दादी जी जाने। उसने कहा कि मैं दादी को याद कर रहा था, लेकिन कैसे मैं दादी के पास जाऊं कि मैं बीमार हूं, मुझे कुछ मदद कर दीजिए, मुझे ये चीज दीजिए, दवाई भेज दीजिए। इतना सूक्ष्म वाइब्रेशन दादी तक पहुंचता था। दादी त्याग और तपस्या के मूर्त थी। उसमें से एक सन्यासी माउंट आबू का, गौमुख, अभी भी आप लोग नाम सुना होगा, 180 एकड़ जमीन में उसका आश्रम है, आज भी है। उसने 3-4 भाइयों के नाम से विल कर दिया। हम लोग भी खुशी खुशी, भाई 180 एकड़ जमीन मिल रहा है, आश्रम सहित मिल रहा है, तो विल कर दिया, रजिस्ट्री करा करके दादी के पास ले गए। तो दादी जी ने कहा कि अरे किससे आपने पूछा? हम सन्यासियों का धन नहीं लेंगे, सन्यासियों को, महात्माओं को दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता है। देखो कितनी महान उनकी वृत्ति। अभी के अभी लौटाओ। उसी समय फिर दादी की आज्ञा है। हम तो खुशी से लाए थे, दादी को दिखा रहे थे कि रजिस्ट्री कर दिया है। तो दादी ने कहा कि नहीं, महात्मा को मदद की जाती है, महात्मा का धन आश्रम में नहीं चाहिए हमको। तो उसको लौटाया तो रोने लगा कि भाई मेरा कोई शिष्य नहीं है, कोई मैंने शिष्य नहीं बनाया है, ये मेहनत से हमने ये किया है, क्यों दादी लौटाई? तो दादी के पास हम बोला कि जाकर के दादी को रिक्वेस्ट कीजिए। दादी के रिक्वेस्ट करने आया। दादी ने कहा कि महात्मा जी, स्वामी जी, हाँ ये बच्चे आपकी सेवा करेंगे, मैं सेवा करूंगी, लेकिन आपका धन, आपका आश्रम, आपकी कोई भी चीज मैं नहीं ले सकती हूँ। ये सारे मैसेज, दोनों मैसेज गया। माउंट आबू में छोटा सा जगह है कि ब्रह्मा कुमारियों ने हनुमान मंदिर, गौमुख को ले लिया। दूसरे दिन मैसेज आया कि अरे दादी जी ने इनका लौटा दिया, ये दादी जी रखी नहीं। कितना दादी जी के सारे माउंट आबू वालों का इंप्रेशन हो गया कि दादी जी त्याग और तपस्या के मूर्ति हैं। उनको लालच नहीं है, 180 एकड़ जमीन मिल रहा है, आश्रम सहित मिल रहा है, गौशाला सहित मिल रहा है, उनको लालच नहीं है। ये है दादी की त्याग। आज इतनी सेवाएं जो दादी ने किया है, इतनी बाबा का जो पौधा बगीचा इतना आगे बढ़ाया है, दादी जी की त्याग तपस्या। दादी ने उन महात्माओं के लिए बोला कि कोई त्योहार आता है, इनको प्रसाद ले जाओ, भोग ले जाओ।
आम का सीजन आता है, बॉम्बे से हापुस आम आता है। पहले हापुस आम पकता है तो बॉम्बे से हापुस आम आता है, जबकि मार्केट में कोई आम इधर माउंट में राजस्थान में नहीं आता है। तो वो आम दादी जी कहते हैं कि भाई दादी खाए, आप लोगों को खिलाए, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, उनको आम दो। तो दादी के तरफ से, दादी के याद सौगात उनको आम सभी गुफाओं में दादी बेचती थी। आज वो सिस्टम, आज हमारी मुनि बहन ने आज तक उस सिस्टम को रखा है। हर साल सभी सन्यासियों के, जितने भी गुफाओं में सन्यासी हैं, सब सन्यासियों को आम आज भी भेजा जाता है, पहुंचाते हैं। पहले ये महात्माएं राखी नहीं बंधवाते थे। एक बार मनोहर दादी को हम ले गए यहाँ महेश्वरानंद जी शंकर मठ में, तो दादी ने राखी बांधने के लिए स्वामी जी को कहा, तो बोला कि हम किसी से राखी नहीं बंधवाते हैं, हमारे डंडे को राखी बांध दो। महात्माओं के पास डंडा होता है, कुर्सी को राखी बांध दो। अभी दादी वहां गई है तो क्या करे, जो कहेगा वो करना पड़ेगा। बांध कर आई, दादी बड़ी दादी को सुनाई, तो बड़ी दादी ने कहा कि बस इतना ही सेवा किया है। दादी की वो आशीर्वाद, नेक्स्ट ईयर वो महात्मा जी खुद हमारी बहनों से राखी बंधवाए। और आज के डेट में जो भी आबू में महात्माएं हैं, सब राखी प्यार से बंधवाते हैं। अगर किसी के पास नहीं जाते हैं तो फोन आता है, हमारे पास अभी तक आप आए नहीं। ये दादी जी का विजन, ये दादी जी का प्यार सभी से, केवल हम ब्राह्मणों से नहीं, केवल और लोगों से नहीं। हमने देखा दादी कहीं मंदिर में, लोग सेवा पर दादी जाती थी तो मंदिर में ले जाते थे कि दादी यहाँ का बड़ा मंदिर, आप जरूर चलिए, महंत से मिलिए। दादी इतना निर्माण, पहले वो छोटा सा महंत और दादी उसको झुक करके नमस्ते करती है, वो पानी पानी हो जाता। यहाँ एक बार संत सम्मेलन हुआ, रात को 10 बज गया, सब महात्माएं भोजन करके और अपने अपने रूम में वो सो रहे थे, सोने गए। दादी और दीदी हम 2-3 भाइयों को लेकर के गई कि चलो देख करके आए, महात्माओं को कोई तकलीफ तो नहीं है, आराम से वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। सुखधाम में और बिल्डिंग में दादी दीदी हम लोग चक्कर लगाए। दादी ने बोला कि थोड़े दूध भी ले लो, महात्माओं की गर्म दूध पीने की आदत है, यहाँ नहीं मिली होगी तो उनको दूध पिला करके हम आएंगे। माँ की ममता, वो महात्माएं दादी और दीदी को देख करके उनकी आंखें गीली हो गई कि संस्था की हेड और पूछने आई है कि स्वामी जी भोजन किया कि नहीं किया। जितना दादी निर्माण थी उतना निरहंकारी, उतना सिंपल। संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जितना महान उतना ही निर्माण। दादी बाबा के कॉपी थी। बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा ने, आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, संस्था का मालिक, और बोलता है कि हम बच्चों के सर्वेंट हैं। दादी ने एकदम कॉपी टू ब्रह्मा बाबा। इतना दादी के अंदर सबके प्रति प्यार, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। दूसरी बातें हम सुनाए कि दादी को फेथ था हम बच्चों में। कोई काम दे देती थी, निश्चिंत हो जाती थी। कोई बीमार पड़ा, उनको दादी बोलती थी पालनपुर दिखाओ, अहमदाबाद दिखाओ, चाहे बॉम्बे ले जाओ, निश्चिंत हो जाती थी। ये गया है, ठीक करके लाएगा। ब्लेसिंग, शक नहीं। कोई सेवा देती थी तो शक नहीं, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, ये करेगी या नहीं करेगी, बहन हो या भाई हो। फेथ था एक एक भाई बहनों में, एक एक यज्ञ निवासियों में फेथ था।
आप भाई बहनों में दादी का बहुत फेथ था। अरे ये हमारे युगल, ये हमारी माताएं, दादी माताओं को, युगलों भाई बहनों को देख करके इतना खुश होती थी, इतना खुश होती थी, पूछिए नहीं। दादी को अंदर से फेथ था एक एक भाई बहनों में, हम लोगों में। आज हम लोग इतना पिलर, बहन जी ने बोला कि पिलर कैसे दादी ने खड़ा किया, फेथ पर। आप किसी बच्चे पर, अपने बच्चे पर फेथ रखो तो आपके ऊपर कुर्बानी जाएगा या नहीं जाएगा। मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है, ये काम मुझे करके ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी मधुबन निवासियों को बच्चों की तरह पालना करती थी। पिकनिक पर ले जाना, कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाना। एक बार की बात है, बूंदी कोटा में कोई मेला लगा था, स्पिरिचुअल अपने मेले होते ही रहते थे। तो दादी दीदी, एक पुरानी बस थी और वो भाई अभी भी है, जसपाल भाई चलाने वाला। उस पुरानी बस में सब भाई बहनों को लेकर के दादी दीदी, रास्ते में, कोटा कितना दूर है आप समझ सकते हो, पुरानी बस, रास्ते में बस खराब हो गई। वो भाई लेट करके बस ठीक कर रहा है, घंटों लग गया। दादी दीदी बच्चों को, हम बच्चों को बहला रही है। ये नहीं कि हम बड़े हैं, चलो हम कार में चले जाएं, दूसरी व्हीकल लेकर के चले जाएं, बस खराब हो गई तो हम लोगों ने कहा दादी आप चलिए, आप हम लोगों के साथ। नहीं नहीं, हम आप लोगों के साथ ही रहेंगे। तो दादी इतना प्यार दिया। एक बार पूनम का दिन था, पूनम के दिन खीर दादी बनवाती थी, तो पीस पार्क में ले गई, अपना पीस पार्क है वहाँ ले गई। तो दादी खेल पाल कराया और वहाँ रात्रि को भोजन कराया, सबको खीर खिलाया। कुछ भाइयों ने कहा कि दादी हम यहाँ रहेंगे, रात को योग करेंगे, पूनम है और बहुत ठंडी ठंडी मई जून का मास था, ठंडी ठंडी हवा है, यहाँ तपस्या करेंगे, यहाँ रात को रहेंगे। हम भी भाई दोस्त हमारे रह रहे हैं तो हम भी दादी के पास गए, दादी जी हम भी, ये भाई लोग रह रहे हैं तो हम भी रह जाएं। दादी बोलती है कि तुमको पता नहीं है, तुम डॉक्टर है, रात को कोई बीमार होगा तो मैं आऊँगी उठाने के लिए, तुमको इधर बुलाने के लिए नहीं, तुम मेरे गाड़ी में बैठो चलो। दादी मतलब कि इतना भाई बहनों का ध्यान रखती थी। नहीं, आपकी जवाबदारी है, आप अपनी जवाबदारी करें। ऐसा नहीं कि हम उनके साथ दादी चलो ये रह रहे हैं तो इनको भी हम छुट्टी दे दें, नहीं, हर की जवाबदारी। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, अभी हम लौकिक घर गए थे, 74 की बात कर रहा हूँ। एक दिन किसी कारण बस लेट आए, मीटिंग उन दिनों में मेडिटेशन हॉल में, या मेडिटेशन हॉल में मीटिंग या हिस्ट्री हॉल में मीटिंग चल रही थी। तो हम नाश्ता देते हैं मीटिंग में, बीच में मीटिंग हमेशा ही देते रहे। तो मैं दादी के आगे प्लेट लेके गया तो दादी बोली कि मेहमान बन करके आए हो, एक दिन लेट आया था, मेहमान बन करके आए हो। वो दिन और आज दिन कहाँ भी जाते हैं, जो डेट दे करके जाते हैं, जो बड़ों से डेट मिलता है उसी डेट को आते हैं। तो इसका ये कहने का भाव कि दादी ने डिसिप्लिन भी उतना ही सिखाया, प्यार भी उतना ही दिया। जरा भी कोई गलती हो, कोई मर्यादा के विरुद्ध हो, दादी माँ थी, लेकिन कोई अगर गलती होगा क्लास में देवी बन जाती थी। भूल किया, पनिशमेंट आपको मिलनी ही मिलनी है। दादी के डिक्शनरी में ये नहीं है
प्यार किया तो प्यार में ही बहा रही है, मर्यादा से ये कर रही है, नहीं, इतनी मर्यादा में हम लोगों को पालना दिया, मर्यादा सिखाया, आज वो मर्यादा जीवन में काम आ रही है। तो दादी में दोनों लॉ और ला का बैलेंस था। जितना प्यार देती थी उतना ही लॉ। थोड़ी सी बारिश होगी, दोपहर को व्हिसिल बजाएगी, चलो भाई झरना देखने दादी चल रही है, बैठो गाड़ी में, नीचे थोड़े दूर आएंगे झरना देखने, नदी पर ले जाएगी, वहाँ से संगम वन एक छोटा सा सेंटर यहाँ होता था, सबको बोलेगी कि नहीं, वहाँ फ़ोन कर देगी दादी आ रही है बस लेकर के, पकौड़ा गरम गरम बनाओ, और पकौड़ा पिकनिक चल रहा है। प्यार भी देती थी, पालना भी करती थी, लेकिन मर्यादा भी सिखाती थी, डिसिप्लिन भी सिखाती थी, यज्ञ को कैसे संभाल करना है, रक्षा करना है, कैसे श्रीमत पर चलना है, दादी जी कदम कदम पर सिखाती थी। कभी डांटती नहीं थी, कोई गलती किया जोर से बोला हो, कुछ ये किया हो, नहीं, उनकी नजर, उनकी नयन प्यार भी देता था तो शिक्षा भी देता था। दादी मुख से नहीं बोलती थी। तो इतना दादी में ये था कि नहीं, उसी तरह कोई बीमार हो जाएगा। एक बार की बात है, मरगोल में सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, तो वहाँ जो रात्रि को पहरा देते हैं वो निश्चिंत होकर, दादी ने उनको वहाँ रखा था कि तुम दिन में निश्चिंत होकर के सोयो। तो एक भाई, पंडित नाम का एक भाई था, तो वो दादी को दिखाई नहीं दिया, शाम को दूसरे दिन भी नहीं दादी देखा, तो मेरे को बुलाई कि देखो पंडित 2 दिन से दिखाई नहीं देता है, कहाँ है, क्या है, तबीयत तो नहीं खराब है। 104 में वो तड़फ रहा था। मैं देखा, वहाँ गया तो पसीना पसीना, इतना बुखार था। दादी को विजन आया कि नहीं, आप जाओ उनको देखो। तो दादी को आकर के सुनाया, दादी खुद चल करके गई इतना ऊंची बिल्डिंग में, और दादी ने उनके सिर पर हाथ रखा, हम लोगों ने उनको दवाई ववाई दिया, और वो ठंडे पानी का पट्टी लगाया, थोड़ी देर में उसको बुखार ठीक हो गया। लेकिन कहने का भाव कि दादी माँ की तरह पालना देती थी, एक एक भाई बहनों को इतना प्यार करती थी, इतना रेस्पेक्ट देती थी, इतना सबका संभाल करती थी। यज्ञ का संभाल, कोई ऐसा नहीं खाली ये मधुबन निवासियों के लिए, कोई भी भाई बहनें आ जाएं, अगर वो बीमार हैं, दादी को पता लग जाएगा, जरूर मिलने जाएगी। आज और काम में दादी नहीं आएगी, लेकिन हम कहेंगे कि दादी फलाना व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में है, अपना ग्लोबल हॉस्पिटल में है, दादी बोलेगी चलो मेरे साथ, चलो मिल करके आते हैं। बीमारों के लिए दादी को बहुत रेस्पेक्ट था, उनको जा करके मिलना, उनको बहलाना। वो हमेशा कहती थी कि बीमार कोई हो, उनको इतनी संभाल करो कि लौकिक घर उसको याद न आए। नहीं तो बीमारी में क्या आता है, लौकिक संबंधी याद आते हैं, लौकिक घर याद आता है कि भाई माँ बाप हमारे संभाल करें। और दादी ने हम लोगों को उतना ही तपस्या सिखाया। पहले दादी के जब पांडव भवन केवल था, ज्ञान सरोवर नहीं था, शांति वन का तो नाम निशान नहीं था, तो वहाँ हर सैटरडे संडे 2 दिन पूरी रात दादी भट्टी कराती थी। दादी बाहर गई है और सैटरडे आई है, उस दिन भट्टी का दिन है, थकी हुई आई है, लेकिन नहीं, रात को 2 बजे उठ करके बैठती थी, योग करती थी, कराती थी। इतना दादी को योग में इंटरेस्ट था, और योग का प्रयोग हम लोगों को भी सिखाया। कुछ नहीं, योग सबको करना है, नियमों पर सबको चलना है। प्यार भी देती थी, लेकिन नियम पर भी चलाती थी। तो दादी इतना, मतलब कि एक एक बात, एक एक चीज सिखाती थी। दादी इतनी बड़ी है, दाल आता था, चावल आता था ट्रक के ट्रक,
जैसे अभी भी आता है। शांति स्तंभ एक स्थान था, वहाँ चावल के बोरियां खोल देते थे, दादी बैठ जाती थी चावल साफ करने के लिए, गेहूं साफ करने के लिए, दाल साफ करने के लिए। इतनी बड़ी दादी संस्था का चीफ और बैठ करके दाल साफ कर रही है हम लोगों के साथ। कहने का भाव कि जितना महान उतना ही निर्माण। ऑर्डर दे करके नहीं, खुद जा करके बैठ जाती थी, हम लोग भाग भाग करके आते थे। बरसात का दिन होता था, पार्टी नहीं होती थी, हम थोड़े ही मधुबन निवासी होते थे, रोटी बनाने की ये होती थी, दादी किचन में आकर के रोटी बनाना शुरू करती थी, सब भाग करके आते थे, अरे दादी गई है रोटी बेलने के लिए। इतनी छोटा परिवार था, इतनी पालना देती थी दादी। गुरुवार को हर मुरली सुना करके संदेशी भोग लगाएगी और दादी संधली पर सबको अमृत पिलाएगी। छोटा परिवार, सुखी परिवार कहते हैं। तो एक एक के सिर पर हाथ रख करके दृष्टि दे करके दादी अमृत पिलाएगी। सारे पिघल जाते थे, चाहे वो पार्टी के भाई बहने हो या अपने। ऐसे ही दादी ने यादगार नहीं छोड़ा है। यही ऐसे ही हम दादी दादी नहीं कर रहे हैं, इतनी पालना दिया है। तो अभी हम बाबा के बच्चों को, हम सब भाई बहनों का क्या काम है? यज्ञ के भाई बहनों को, जो भी ब्राह्मण परिवार हैं, इतना ही पालना देना है। केवल ब्राह्मण परिवार को नहीं, जो भी नजदीक आए। क्यों? हम सब पूर्वज हैं। पूर्वजों का काम क्या है? पूर्वजों का काम है पालना देना ना। तो हम सब पूर्वज हैं, हम सबका फर्ज है। ये सारा विश्व हमारा परिवार है। ऐसा नहीं कि 2-4 बच्चे हमारे हैं वही हमारा परिवार है, नहीं। अब बाबा ने बेहद में ले गया। हम हद में थे, अब बाबा ने बेहद में ले गया। बेहद की जवाबदारी, जिम्मेवारी दिया, बच्चे तुमको विश्व की पालना करना है। सुबह योग करते हैं तो सारे विश्व को सकाश देना। बाबा ने, दादी ने हम लोगों को निमित्त बनाई है। तो हम लोगों का काम क्या है? जो दादी की सेवाएं रह गई है, जो बाबा की सेवाएं रह गई है, जो प्रत्यक्षता का काम रह गया है, अब हम लोगों को दादी समान बन करके सारे विश्व को प्रत्यक्ष करना है। विश्व में प्रत्यक्ष करना है कि बाबा आ गया। हम एक तरफ कहते हैं कि अंतिम समय है, अब रिटर्न जर्नी है, लेकिन हम खुद से पूछें कितना संपन्न बने हैं? कोई भी चीज, हम करुणा भाई सुना रहे थे अभी शाम को कि दादी रोटी बना रही है, 3 बजे सेंटर पर गए हैं। सोचिए कितनी त्याग है दादी की। कोई बहन को नहीं उठाया, खुद बोली कि नहीं उसको सोने दो, हम बनाएं। आज हमारे पास कोई मेहमान आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो हम घड़ी देखते हैं, अरे इतने बजे आने का टाइम है क्या? इस सेंटर पर आने का टाइम है, इतने बजे ये करने का टाइम है। नहीं, बाबा ने हम लोगों को दिया है। हमारे नजदीक जो भी आए उनकी ऐसी पालना दें, ऐसी सेवा करें, वो बाबा के साथ जुड़ जाएं। ये है हम लोगों की सेवा। जो पाया है वो देना है ना। तो हम लोगों ने केवल पाया है, अपने लिए पाया है नहीं। इतनी हम लोगों की जो पालना मिली है, अब दादी की जगह बैठ करके हम अपने घरों में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जो भी लोग हमारे नजदीक आए, उनको इस तरह की पालना देना है। केवल सुनना नहीं है, केवल सुनाना नहीं है, उनको प्रैक्टिकल जैसे दादी ने करके गई, वैसे हम लोगों को भी वैसा ही दादी के कदमों पर चल करके वही पालना देना। क्यों? हम सब पूर्वज हैं। पूर्वज का काम क्या है? पालना करना ना, परिवार की पालना। हमारा विश्व ही परिवार है, तो विश्व की पालना करना हमारा धर्म है ना। हम लोग इतनी पालना करते हैं। हम कहते हैं ये जीवन बाबा को दिया है।
जीवन हमने बाबा को दिया है, शरीर बाबा को दिया है, बाबा ने अमानत दिया है हमको, भाई इसको संभालो और सेवा करो। हम आज कहते हैं कि मेरी वृत्ति खराब होती है, दृष्टि खराब होती है। हमने जीवन बाबा को दिया, तो ये आंखें अलग है क्या शरीर से? शरीर के अंदर ही आंखें हैं ना, अलग तो नहीं है ना। तो जब जीवन शरीर बाबा को दे दिया तो आंखें नहीं दिया था क्या? कान हम लोगों की नेगेटिव बातों को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, हम शरीर बाबा को दिया तो कान अपने पास रख लिया कि नहीं इससे नेगेटिव बातें सुनेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो इस कान से, इस जीवन से हमने जब बाबा को दे दिया तो ये बाबा ने अमानत दिया है, तो इस अमानत को मुझे नेगेटिव बातों में नहीं लगाना है। यही सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि है, यही सच्ची सच्ची दादी के प्रति स्नेह है, प्यार है जो दादी ने किया। तो ये जीवन, जैसे दादी कहाँ भी जाती थी फरिश्ते की तरह दादी जाती थी। दादी का जीवन सेवा के लिए था। हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा था पांडव भवन में। दादी सोने के लिए 3 बज गया है, मुन्नी बहन दादी को हाथ पकड़ करके ले जा रही है। देखेगी कि पांडव भवन के गेट पर पार्टी आ रही है, दादी रुक जाएगी। मुन्नी बहन बोलेगी दादी आप चलो ना, 3 बज गया है, हम शाम को मिलाएंगे, हम प्रोग्राम आपका बना देंगे ना, आप चलो। बोले कि नहीं तुम चलो, हम आती हूँ। और उन भाई बहनों को हाथ हिला देगी, मुस्कुरा देगी, प्यार से पूछ देगी, वो उनकी थकावट दूर हो जाती थी। इतनी प्यार, इतना स्नेह, अपने लिए उनका जीवन नहीं था। एक दूसरे का दादी इतना ध्यान रखती थी। उनके रूम में मोहिनी बहन सोती थी, मोहिनी बहन जी साथ रहती थी। अगर दादी का नींद खुल गया तो लाइट जला करके मुरली नहीं पड़ती थी। बाहर आकर के दादी मुरली पढ़ रही है, दादी क्यों रूम में आपकी लाइट नहीं है? तो नहीं मोहिनी बहन सोई है ना, वो उसको नींद खुल जाएगी। इतना एक दूसरे को ध्यान दादी रखती थी। हम लोगों का काम क्या है? हम लोग सुबह उठ गए तो इतना जोर जोर से बातें करेंगे पड़ोसी भी जग जाएंगे? नहीं, सुबह उठ करके इतना बाबा से प्यार से रूर रिहान करना है, आवाज नहीं करनी है, मुख से बातें नहीं करनी है। इतना बाबा से रूर रिहान करें, बस इस मुख से और कुछ आवाज नहीं हो। दूसरों को कैसे सुख दें ये ढूंढना है, ये सोचना है, ये ब्राह्मण जीवन है। दूसरों को सुख दें, दूसरों को प्यार दें, दूसरों को शांति दें, किसी को हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो। हम 4-5 लोग हैं, हम जल्दी उठ गए तो इतना ध्यान से उठे, इतना धीरे से तैयार हो जाएं, दूसरों को हम डिस्टर्ब नहीं करें, हमारे द्वारा दूसरों को कोई तकलीफ ना हो। और हमको इतना प्यार से बाबा को याद करना है, इतनी पावरफुल याद करनी है, लोगों को हमारे से भाषणा मिले। जैसे दादी को लोगों को भाषणा मिलती थी, हम लोगों को भाषणा मिलती थी, तो हम लोग भी इतनी तपस्या करें, अपने रूहानियत पर इतना अटेंशन रखें कि हमारे द्वारा भी लोगों को भाषणा मिले, लोगों को इतना प्यार मिले, हम जहां जाएं लोगों को वाइब्रेशन मिले। आज बाबा हम लोगों को सब कुछ दे रहा है। सुबह कितना हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। आंख खुलते कौन मिलता है, कौन दिखाई देता है? बाबा दिखाई देता है कि नहीं देता है? जब आंख खुलते बाबा दिखाई देता है, बाबा गुड मॉर्निंग करने के लिए आता है, हम बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं। हम कितना प्यार से बाबा से गुड मॉर्निंग करें, कितना प्यार से बाबा को याद करें, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। केवल उतना ही, घड़ी तक नहीं, इतना प्यार में खो जाएं कि मुख से आवाज नहीं निकले। 8 बजे तक, 9 बजे तक मौन में रहें, उस प्यार को अंदर में समाते जाएं, समाते जाएं, समाते जाएं, उस शक्ति को अंदर में समाते जाएं। तो इससे क्या होगा? प्यार, शक्ति, स्नेह
बाबा का गुण हमारे अंदर भरता जाएगा तो हम दिन में अपने ऑफिस में जाएंगे, घर में रहेंगे, कहाँ भी रहेंगे तो लोगों को हमारी वाइब्रेशन मिलेगी। हम मुरली सुनने जाते हैं, बाबा के सेंटर पर जाते हैं, वहाँ हम रियलाइज करते हैं, लेकिन घर में जाते हैं तो हम भूल जाते, कहते हैं तो क्या करें। अरे भगवान ईश्वरीय महावाक्य सुना रहा है, उसको हम भूल जाते हैं और झरमुई झंगमुई दूसरों को नेगेटिव बातों को हम भूलते नहीं हैं। आज कोई कुछ बोल देता है तो गांठ बांध देते हैं, 5 साल के बाद भी वो बात याद रहती है कि इसने मेरे को डांटा था, नेगेटिव बोला था, इसने आंख दिखाया था, इसने गुस्सा किया था। और एक मुरली, कल की मुरली की, सुबह की मुरली की बात मुझे याद नहीं रही है। जो याद नहीं करना है उसको हम याद करते हैं, गांठ बांध कर रखते हैं, जो याद करना है उसको हम भूल जाते हैं। तो हम क्या कहें, किससे हमारा ज्यादा प्यार है? माया के मुरली से ज्यादा प्यार है या बाबा के मुरली से ज्यादा प्यार है? हमने दादी जी को देखा था, कुछ भी हो जाए 1 सेकंड में दादी को सब कुछ भूल जाती थी। दादी कभी हम लोगों को क्लास कराती थी तो हम लोग पूछते थे, दादी हम लोग किसी की बात भूलते नहीं हैं, आप इतना मीटिंग करते हैं, सारा दिन मीटिंग, इतने सेंटरों की जवाबदारी है, इतनी बातें आप सुनते हैं, आपको याद नहीं रहता है? दादी कहती है कि नहीं, बाबा का वरदान है, मीटिंग किया, फैसला किया और भूल गई, कौन क्या है सब भूल गई। कोई भी आता था उसी प्यार की नज़र से दादी देखती थी, ऐसा नहीं देखती थी भूल करके आया है, मीटिंग में इसकी सारी कचहरी हम करके आए हैं, नहीं, मीटिंग की बात मीटिंग में रही। और दादी उतना ही श्रेष्ठ दृष्टि से, प्यार से, तो लोगों को आंसू आ जाता था। हमारे सभी दादियों को बाबा ने इस तरह से गढ़ा है, बनाया है। तो हम लोगों को एक तरफ तो बाबा की बातें हम ये करते हैं, बाबा मुरलियों में सुनाता है कि बाबा की वो आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे, बाबा को वो आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे। जो भगवान हमारे अंदर इतनी भूलें कि हमने इतनी ये कर्म किया, इतनी गलती किया, वो हमारे गलतियों को माफ़ कर दिया, वो उसको दिखाई नहीं दिया, तो हम अपने परिवार में ब्राह्मण भाई बहनों को हम गलती को देखें और गलती को अपनी बुद्धि में डाल रखें। ये डस्टबिन नहीं है कि लोगों के गलतियों को, लोगों को किचड़ा अपने अंदर हम डाल रहे हैं। बाबा हमको फरिश्ता बना रहा है। फरिश्ता का काम क्या है? दादी क्या आज संदेश क्या दिया कि इतने धीरे धीरे ब्राह्मण इतनी धीरे चलेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कैसे परिवर्तन होगा? तो दादी ऊपर से इशारा कर रही है कि नहीं, परिवर्तन करना है तो केवल बाबा को देखना है, दादी को देखना है। दादी जैसे पुरुषार्थ किया था वैसे ही पुरुषार्थ करना है। आज भी वतन से प्रेरणा दे रही है, तो उसी तरह हम बाबा के बच्चों को भी तेरा मेरा कुछ नहीं, अब कुछ ले करके नहीं जाना है, सब कुछ यहीं छोड़ना है, जो ले करके जाना है वो हम इकट्ठा करें, क्योंकि हम पूर्वज हैं। अंत के समय विनाश होगा, सारी आत्माएं आएगी आपके पास, हमको शांति दो, शक्ति दो, हमारे पास होगा तो ही देंगे ना। हम बाबा के बच्चे इतने भोले हैं, थोड़ी सी में हम खुश हो जाते हैं। थोड़ी सी अमृत वेला उठा और पावरफुल योग किया, शरीरीपन का अनुभूति हुआ, हम नाचने लगते हैं, आज मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ, शरीरीपन की अनुभूति हुई है। 9 बजे 10 बजे बाबा वो अनुभूति कराना चाहता है कि सारा दिन अशरीरीपन की अनुभूति करो, सारा दिन सोल कॉन्शियस की अनुभूति करो। तो हम बच्चे, बाबा फिर मुरलियों में क्या कहता है कि बच्चों को 2 मुट्ठी हीरा मिलता है तो खुश हो जाते हैं, हमारे दोनों मुट्ठी में हीरा है। अरे बाबा हीरे की खान की मालिक बना रहा। तो हम लोगों को इतनी तपस्या करना है कि जो बाबा दे रहा है इतना हम भरपूर कर लें। बाबा ने मुरलियों में कहा है ना, चिड़ियाओं ने
समुद्र को हप कर लिया, मतलब इसका मतलब क्या? बाबा ज्ञान सागर है। बाबा का ज्ञान हम भाई बहनें इतने अपने अंदर समा लें, जो भी आए उनको मुख से रतन निकालें, उनको ज्ञान सुनाएं। हम दादियों को देखते थे, आज तो मोबाइल है, ये है, बहुत फैसिलिटी है। उन दिनों की बात सुना रहे हैं जो यज्ञ में 2 ही फोन था, एक ईशु दादी के पास था, एक निर्भय भाई के पास था, तीसरा फोन कहीं नहीं था। वो फोन लंदन से जानकी दादी करती थी। बड़ी दादी क्या रूरियान करती है, पहले मुरली सुनाएंगी। जानकी दादी लंदन में मुरली नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, लेकिन मुरली की कदर इतनी दादियों को, एक दूसरे की देन लेन आदान प्रदान करेगी मुरली से, फिर कारोबार शुरू करेगी। आज हम लोगों के जेब में मोबाइल है, मोबाइल किसी को करते हैं तो सीधी कारोबार शुरू कर देते हैं। आज का बाबा का अपना अनुभव नहीं सुनाते हैं, बाबा ने क्या अनुभूति कराया, स्मृति दिवस पर हम क्या अनुभव किए, दादी ने क्या अनुभव कराया, वो नहीं करते हैं, सीधा सीधा अपना कारोबार शुरू करते हैं। इसलिए हम लोगों को वो फीलिंग नहीं आती है। और दादियाँ आज देखिए, दादी जानकी को देखिए, शरीर साथ नहीं दे रहा है और आकर के मुरली सुना रही है। कितना उमंग है, कितना उत्साह है इन दादियों में। क्या अब हम अपने हाथ दिल पर हाथ रख के पूछें, हम लोगों को इतना उमंग उत्साह है? तो ये उमंग उत्साह हम सतयुग में बाबा से लेंगे? नहीं, ये उमंग उत्साह दादियाँ दे रही है, दादी वतन से दे रही है, बाबा दे रहा है। हम अपने अंदर इतना भर लें, कुछ भी हो, हमारी उमंग उत्साह कम न हो, हमारी खुशी कम न हो, सब कुछ चला जाए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती थी दादी के सामने, लेकिन दादी का चेहरा हमेशा फूल की तरह खिला हुआ। कभी दादी को देख करके ये नहीं कह सकते दादी के सामने कोई प्रॉब्लम आया है, यज्ञ में कोई प्रॉब्लम आया, कुछ नहीं। एक योग के सिवा और दादी को कुछ सूझता नहीं था। कोई प्रॉब्लम आया, योग करो, समस्या खत्म हो जाएगी। और होती थी। दादी को 100% योग के ऊपर, बाबा के ऊपर विश्वास था। नहीं, बाबा का काम है ना। कभी ये नहीं कहते थे मैं कह रही हूँ, नहीं, दादी कह रही है, दादी की आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, ऐसा नहीं कभी दादी ने कभी मुख से नहीं निकला। दादी कह रही है, दादी का राय है। सबको मिला करके चलती थी, सबसे बड़ी थी, करना था अपनी बातें, लेकिन सबकी राय लेकर के करती थी, सबका सहयोग लेकर के करती थी, सबको साथ मिला करके करते थे। तो इस तरह से उन्होंने ये सिखाया। तो हम लोग भी अपने लौकिक में रहें, अलौकिक में रहें, संगठन में रहें, कहाँ भी रहें, सबको साथ ले करके चलना है, सबके दिल जीतना है, सबके दिल पर राज करनी है। कब करेंगे? जब हमारे अंदर त्याग, तपस्या और सेवा होगी तो करेंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू।